चलते हैं लोकल खबरों की तरफ। पहले मंडी बहाउद्दीन से जफर इकबाल की तफसीलात के मुताबिक आमिर रियाज बट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन राशिद बशीर की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन आमिर रियाज बट की सरबराही में ब्लैक पेपर्स लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। इस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों से स्याह शीशे उतारे गए और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर ट्रैफिक ऑफिसर आमिर रियाज भट्ट ने रिट न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्याह शीशे न सिर्फ कानून की खिलाफवर्जी है बल्कि उनकी वजह से जराइम पेशा अनासर को छुपने का मौका भी मिलता है जो अमन व अमान के लिए ख़तरा है। मज़ीद कहा कि डीपीओ वसीम रियाज खान की हिदायत के मुताबिक ये मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। आवाम से अपील की जाती है कि वो कानून की पासदारी करें और अपनी गाड़ियों से ब्लैक पेपर्स फौरी तौर पर हटा दें ताकि किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि ताकतवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से न सिर्फ कानून की अमलदारी बेहतर होगी बल्कि जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। कुंजा से हमारे नुमाइंदे बिलाल भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में वफाकी वजीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन से मुमताज़ समाजी रहनुमा चौधरी तनवीर अकरम कुंजाही ने खसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल बिलखसूस नादरा के मामलात और दीगर मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल। इस मौके पर मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने मसाइल वज़ीर मौसूफ के सामने रखे। चौधरी सालिक हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क की मईशत और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चौधरी तनवीर अकरम कुंजाही ने इस मौके पर कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात सुनकर फौरी रद्द अमल देना खुशाइन है। हम दिल की गहराइयों से वफाकी वज़ीर का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। उन्होंने वज़ीर मौसूफ के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ रिट न्यूज़ शाहिद इमरान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िरोज़ वटवा डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स पर छापे। 20,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गंदम के थैले बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने 50 किलो के 20,000 से ज़्यादा गंदम के थैले सरकारी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गोदाम में फूड ग्रेन्स का कोई लाइसेंस मौजूद नहीं था जो कि कानून की संगीन खिलाफवर्जी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ज़िले इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा की गई गंदम को सरकारी तहवील में ले लिया। सरकारी रेट 3,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ्लोर मिल्स को जारी किया। डिप्टी कमिश्नर गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और आइंदा भी ऐसे ही छापे जारी रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। बड़ी खबर से आगाह करते चले मंडी बहाउद्दीन से मिर्ज़ा फरहान की रिपोर्ट के मुताबिक गवाला एसोसिएशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन का इजलास ज़ेर सदारत सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह ऑफ झलोना वकास गोंदल ऑफ झलोना अल हयात मैरिज हॉल मंडी बहाउद्दीन में मुनक्किद हुआ जिसमें तलावत कुरान पाक और नातख़्वानी हुई जिसमें सैयद मौज़म नईम शाह ऑफ खाई ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए जिसमें मेहमान खसूसी मोहसिन रज़ा गोंदल डायरेक्टर इमिग्रेशन सुहेबुल हसन गोंदल PP 40 ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी गवाला एसोसिएशन तंजीम के मशहूर हैं जिन्होंने सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह ऑफ झलोना को सदर मुंतखब किया। इंशाअल्लाह हम हर वक्त इस तंजीम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। नायब सदर गवाला एसोसिएशन राजा आरिफ ने कहा कि हमने ये तंजीम अपने दूधी भाइयों की वेलफेयर के लिए बनाई है। चेयरमैन जफर इकबाल गोंदल ने कहा कि हमारी तंजीम दूधियों के हकूक़ के लिए हर फोरम पर फ्रंट पर होगी। मोहसिन रज़ा गोंदल झलोना डायरेक्टर इमिग्रेशन ने कहा कि आप लोग सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह की क़यादत में कानून की पासदारी की कोशिश करें, मोटरसाइकिल पर हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करें और ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी बनवाएं। इंशाअल्लाह इदारे आपके साथ तावन करेंगे। इजलास के ख़िताम पर वकास गोंदल झोलाना ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। आपके लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन। एंकर पर्सन मरियम बख्श सपरा की तफसीलात के मुताबिक फालिया के इलाके तारिक आबाद से नैन रांझा तक गोचरा रोड की तमीर गुज़िश्ता 2 बरसों से तातील का शिकार। इस अहम सड़क की कुल लंबाई तकरीबन 200 किलोमीटर है जो आसपास के 15 से 20 बड़े देहातों को जोड़ती है। ताहम मंसूबे का आगाज़ बड़े दावों के साथ किया गया था मगर वक्त गुजरने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। मुकामी ज़राए के मुताबिक ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़क की खस्ता हाली की वजह से रोज़ाना सफ़र करने वाले
शहरी तलबा, मरीज और कारोबारी हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला। बारिश के दिनों में कीचड़ और खड्डे सफ़र को मज़ीद दुश्वार बना देते हैं। सोशल वर्कर इमरान साकी चुगताई ने रिट न्यूज़ की एंकर मरियम सफरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मनसूबा सियासत की नज़र हो जाता है। उन्होंने कहा कि 2 साल के अरसा गुजर गया, लेकिन आवाम को सहूलत देने की बजाय मज़ीद मुश्किलात में धकेल दिया गया। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मनसूबे पर काम दोबारा शुरू करवा कर मुकम्मल करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अहले इलाका का कहना था कि अगर बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो ये सड़क खंडर बन जाएगी, इलाके की तरक्की के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। अवामी मुतालिबा है कि हुकूमत और आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए मनसूबा मुकम्मल कराएं ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो सके और ज़रिए शनास कारोबारी नकलो हमल में आसानी पैदा हो। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार रोज़नामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk।